समी तुम हमेशा ऐसा ही करते हुए चिल्लाते हुए बोली। समी चौंकते हुए, अरे अब मैंने क्या कर दिया? अब कुछ नहीं करते, सब मैं ही करती हूँ। वो उसी लहजे में चिल्ला चिल्ला कर बोली, देखो 4 दिन से कह रही हूँ पानी वाली मोटर ख़राब है, वो ठीक करवा दो। और ये कमरे की हालत देखो, कपड़े कहाँ के कहाँ रखे हुए तुमने, और जूते देखो कहाँ रख दिए। शॉवर लेकर बस हो गया। समी मैं तंग आ गई हूँ। समी उठा और जन्नत के माथे को चूमते हुए बोला, मेरी जान गुस्सा ना किया करो। गुस्सा तो तुम पे दोनों जहाँ में कुर्बान। मेरी जान तुम जब नाराज़ होती हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी दुनिया ही खो गई मुझसे। जानती हो जब तुम मम्मा के घर जाती हो तो मेरा क्या हाल होता है। तुम्हारे बिना जन्नत में एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमको खुदा ने मेरे लिए नसीब में लिख कर दिया है, तो तुम नाराज़ ना हुआ करो। समी की आंखों में आंसू थे। जन्नत समी की आंखों को चूमते हुए, तो समी मैं नहीं रह सकती इतना तुम्हारे बिना। सब बच्चों की तरह बन कर रोना। मर तो नहीं रही मैं। वो समी के बालों में हाथ फेर रही थी, सहला रही थी। समी ने जन्नत को बाहों में भर के सीने से लगा लिया। काश जन्नत मुझे तुम मौत से भी आए तो यूं ही तेरी आगोश में हूँ और मर जाऊँ। जन्नत को जैसे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई थीं। इसको प्यार करने वाला शौहर मिला था। वो एक दूसरे की सांस में सांस लेते थे। एक दिन कोई मनहूस लम्हा आया। इनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे। वो जैसे एक दूसरे से तंग आ चुके थे। हर बात पे लड़ना। समी का रात भर घर ना आना। जन्नत भी बेपरवाह हो गई थी। वो एक दिन जन्नत अपनी माँ के घर चली गई। समी ने भी शुक्र अदा किया चली गई है। जब बात बढ़ते बढ़ते रात जा पहुँचे, वो आखिरी लम्हा, वो आखिरी क़यामत थी। वो ख़ज़ां का मौसम, वो गुलाब का मुरझा जाना, खुशबू के आखिरी दिन, कांटों का सफ़र, सांसों का रहम, कस्मों की यादें, साथ गुजरे हुए लम्हात, जन्नत में मिलने का वादा। आज सब खाक होने वाला था। आज सब ख़त्म होने जा रहा था और वह शिद्दत की चाहत एक छोड़ने से झगड़े पे एक पल में मिटने वाली थी। बड़ों के फैसले पे वो तलाक के पेपर दस्तखत कर रहे थे। समी पे क़यामत का मंज़र था। वो जन्नत को खोना नहीं चाहता था। जन्नत भी समी को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन बात अना की थी। अना को कुर्बान करता तो कौन करता? थोड़ा सा झुकना और मोहब्बत सीने से लग जाती, लेकिन कैसे, किस कीमत पे? जन्नत काँप रही थी। समी के हाथ में पेन था, बस पे चढ़ना एक दस्तखत की दूरी पे था। समी की आंखों में मोहब्बत के लम्हे में वो जन्नत की थोड़ी सी नाराज़गी। इतनी मोहब्बत पे कोई दोपहर कैसे आ सकती है? जब मेरे बाद जन्नत कैसे रहेगी? मैं तो जन्नत को एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकता था। समी की हिम्मत, सब्र टूट गया। वो भागता हुआ जन्नत के पास गया और जन्नत के कदमों पे अपने होंठ रख कर, सब रिश्तेदार पास खड़े थे, देख रहे थे। जन्नत ने भी एक लम्हा देर ना लगाया। समी को ज़ोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। समी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? समी ने जन्नत के होंठों पे अपनी उंगली रख कर ना में सर हिलाया। कांपती हुई आवाज़ में बोला, हम एक दूसरे से झगड़ने की वजह से, अना की वजह से बेखबर चढ़ जाएं। इतनी सुस्ती तो सस्ती तो नहीं मोहब्बत हमारी। वो दोनों अना को कुर्बान करके, एक दूसरे को माफ़ करके दोबारा ज़िंदगी गुजारने लगे। छोटे छोटे झगड़े और नाराज़गियाँ अना गुरूर को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। चाहे तो थोड़ी हिम्मत करके हम भी समी और जन्नत की तरह अपने मोहब्बत